दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि ये ना तो कोर्ट में केस जाने के बाद ना ही किसी सैनिक संगठन ने, जैसे जैसे हमने सभी की जो आरोपी टेबल नंबर 3 में जो विसंगतियाँ थी वो CP ग्राम और स्पर्श पे जैसे जैसे हमारी कंप्लेंट डली, उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी ने, शायद कईयों ने मुझे बताया है, और सभी के कोरिजेंडम PPO आने शुरू हो चुके होंगे। और एक दो PPO मेरे पास भी आए हैं, मुझे भी भेजे हैं। तो मैं बताऊंगा कि जो आरोपी 3 की विसंगतियां थी उनके PPO आने शुरू हो चुके हैं और मैसेज भी आया है। तो मैसेज में आपको बताऊंगा, जैसे कि मैसेज में ये आया है, डियर हवलदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जो भी आप करेंगे, योर कोरिजेंडम PPO हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल PPO नंबर सो एंड सो टू व्यू योर इंटाइटलमेंट एंड ओरिजिनल PPO ऑन स्पर्श की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं नए PPO को। लॉग इन डिफेंस पेंशन बाई यूजिंग ID और पासवर्ड, आपका जो ID पासवर्ड है उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। फॉर असिस्टेंट कॉन्टेक्ट टू योर स्टेशन हेडक्वार्टर नंबर 18008532। तो ये जो मैसेज आया है नए PPO का, तो इसको हाउ टू लॉग इन, आपने लॉग इन कैसे करना है, अपना नया PPO कैसे निकालना है, तो वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप स्पर्श की डिफेंस पेंशन साइट पे जाएं, उसके बाद अपना ID और पासवर्ड डालें। ID पासवर्ड डालने के बाद जस्ट आफ्टर यू विल गॉट द OTP। तो OTP किस पे आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने अपने अकाउंट के साथ दे रखा है, आपने पेंशन के डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका OTP अपीयर होगा और OTP को डालते ही सबमिट कर देना है। तो आपका जो कोरिजेंडम PPO है वो निकलकर बाहर आ जाएगा। अब इसमें आपने चेक क्या करना है, इस PPO को बहुत गहराई से चेक करना है। तो मेरे पास एक PPO आया है, तो मैं इस PPO में से आपको बताऊंगा कि किस तरह। तो ये है वो PPO, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल डिटेल है। एक सूबेदार मेजर साहब का PPO है जिसमें क्लियर लिखा है कि 11:20 पर यह जनरेट हुआ है, नीचे टाइम और डेट दिया हुआ है, कॉर्नर में देखें। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल है, क्या क्या डिटेल बदली है, आप अपने PPO को लेकर पूरा देखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि PPO में पूरी डिटेल देखें, किसमें कितना बढ़ा है, क्या बदला है, क्या घटा है, सब जो है ना, और आपका लास्ट अमाउंट कितना है, जो आपका आया है वो लास्ट अमाउंट कितना है। तो अमाउंट देखकर खुश ना हो जाएं, जबकि गहराई से चेक करें। हो सकता है जितना आपका लास्ट अमाउंट दिखा रखा है उससे भी ज़्यादा बनता हो आपका। तो इसको हर डिटेल को, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, सभी को जोड़ना है और क्या आपका बनता है, कितना एरियर बनता है, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर कैलकुलेटिंग योर एरियर। तो चेक कैसे करें इसको, PPO को पूरा चेक करें। सबसे पहले जब भी इसको चेक करोगे तो उसमें पहले अपनी पर्सनल डिटेल देखेंगे कि पर्सनल डिटेल में आपका क्या क्या आता है, वो मैं बताऊंगा। पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपका अकाउंट नंबर और ईमेल ID, और आपने जो कम्यूटेशन की डिटेल है वो कितने % लिया है वो भी इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ध्यान से चेक करें। और आपका एड्रेस लास्ट में इसमें आ जाएगा, आपका एड्रेस, ईमेल ID। दूसरा है पे डिटेल, जो है इसमें
पे डिटेल में क्या है, कौन कौन से हैं, कौन से लेवल में आ रहे हो आप, कौन से लेवल में आए, 10वें लेवल में हो या कौन से में, एमएसपी कितनी मिल रही है और पे मैट्रिक्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको आपका क्या क्या बन रहा है। लास्ट राउंड जो लास्ट में आपने कितनी सैलरी ली थी उसका कितना % हमने कम्यूटेशन मिला, उसी हिसाब से इसमें सारी चीज़ें बढ़ी है। ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और आपका कम्यूटेशन। तो आपका कितना था लास्ट राउंड कितना था, और डियरनेस अलाउंस, जो डियरनेस अलाउंस फॉर ग्रेजुएटी के लिए उस समय आपको कितना डियरनेस अलाउंस दिया गया था, डीए दिया गया था, इसमें 30% दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है ये सब चीज़ चेक कर लेना कि ये वही चीज़ें हैं जो आपको मिली है या नहीं। अगली आपने चेक करनी स्पाउस डिटेल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये गलत होती है तो फैमिली पेंशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आप ध्यान से इसको चेक करना है। आपके बीवी बच्चों की डिटेल होती है इसमें, वो चेक करना है। और उसके बाद में कम्यूटेशन बेनिफिशियल, आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो कम्यूट जो मानो ये इसका है कि 20,200 रुपये इनका कट रहा था, वो लिखा उन्होंने जो रेजिडुअल सर्विस पेंशन होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो रेजिडुअल पेंशन 25,475 रुपये इसमें कर दी है। पीरियड ऑफ ग्रांट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर लाइफ। और दूसरा भी एक है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन, चेक करनी है ये चीज़ें कि आपने कितना % कम्यूट लिया है। तो इसमें सब लिखा हुआ है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन 50% लिखा हुआ है। फिर आगे आती है आपकी सर्विस पेंशन। मानो आपकी सर्विस पेंशन इसमें दे रखी है 44,350 रुपये थी, अब हो गई है 46,200 रुपये। और रेजिडुअल सर्विस पेंशन को भी 20,170 रुपये से बढ़ाकर 22,475 रुपये हो गई है। अब ये आपका पीपीओ कब जनरेट हुआ, आया या नहीं आया आपके पास मैसेज, और पीपीओ में डेट और टाइम मतलब क्या दिया हुआ है कॉर्नर में दे। अगली हम एक बहुत ही शानदार खबर बताते हैं। 53 साल बाद पेंशन, क्या बात, जज साहब व एडवोकेट साहब को सत सत नमन। तो क्या था केस, कौन था वो पेंशनर, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक जवान 1963 में सेना में भर्ती होता है और मात्र 2.5 साल बाद उसको 20% बोर्ड के साथ बोर्ड आउट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो अपने बोर्ड पेंशन के लिए अपील करता है तो उसकी अपील भी रिजेक्ट कर दी जाती है। और उसके बाद 40 साल 3 महीने बाद वह जवान स्वर्गवासी हो जाता है। उसके 13 साल बाद उसकी विधवा जो है वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है और वहाँ से उनको पेंशन भी मिलती है, पेंशन लेने में कामयाब हो जाती है। तो कौन थे वो वकील साहब, कौन थे वो जज साहब जिन्होंने उनको पेंशन दिलाई, मैं आपको बता देता हूँ कि एडवोकेट साहब तो विंग कमांडर पुष्पेंद्र कुमार ढाका, ये उनके वकील थे। न्याय दिलाने के लिए विधवा के क्या क्या तथ्य लिए, क्या क्या उन्होंने प्रूफ दिए, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद उन्हें न्याय दिलाया। तो कैसे न्याय दिलाया, यदि ऐसा कोई और केस है, किसी और भाई के साथ भी ऐसा हुआ है और उनको पेंशन नहीं मिली है, तो वो हमारे कमेंट में अपने केस के बारे में अवश्य बताएं, ताकि हम उनका केस इन वकील साहबों के पास भेज सकें। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे कम से कम 20% आदमियों के साथ ऐसा होता है। पहले उनको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो यदि कोई ऐसा केस है तो कोई भी भाई जिसका है, घर परिवार में हो, सगे संबंधियों का हो, अपने जान पहचान का हो,
तो वो हमारे कमेंट में अवश्य उसके नाम, नंबर, रेजिमेंट और लेंथ ऑफ सर्विस कितना % बोर्ड दिया था अवश्य डालें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अलविदा साथियों।